दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या आपको मालूम है कि संसद को एक दिन चलाने के लिए 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है? और ये पैसा किसका है? ये पैसा जनता का है। जनता के टैक्स के पैसे से संसद चलती है। लेकिन संसद का समय किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, किस तरीके से जनता के टैक्स के पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है, इसकी बानगी संसद के शीतकालीन सत्र में दिखी है। वहीं आज ऐसे लोग देशभक्ति सिखा रहे हैं जिनका राष्ट्रवाद से, राष्ट्रीय आंदोलन से कोई लेना देना ही नहीं है। संसद में गंभीर मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। संसद में सरकार को विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। लेकिन अफसोस, इस सरकार में विपक्ष के सवालों का जवाब देने की परंपरा खत्म होती हुई नजर आ रही है। संसद सत्र को लेकर प्रधानमंत्री कितने गंभीर हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वो एसआईआर के मुद्दे पर भागते नजर आए। प्रदूषण के मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोला तो बोला सिर्फ आरएसएस पर, और चर्चा कराई वंदे मातरम पर। लेकिन दोस्तों, आज एक ऐसी खबर सामने आई जिसने प्रधानमंत्री की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए, जिसने प्रधानमंत्री की गंभीरता पर कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए। जहां एक तरफ संसद का समय बर्बाद हुआ, तो वहीं संसद की कार्रवाई के दौरान प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर रवाना हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर संसद का जो शीतकालीन सत्र था वो बर्बाद चला गया। ना तो इस सत्र में जनता के मुद्दों को उठाया गया, ना ही सरकार ने विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब दिया, ना ही गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई तो वंदे मातरम पर। आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि जो वंदे मातरम बोल दे वो देशभक्त हो गया है। बड़ा सवाल यह है, क्या बीजेपी के सारे नेताओं को वंदे मातरम याद है? क्या प्रधानमंत्री को वंदे मातरम याद है? सबसे पहले आप ये नमूना देखिए। सुजलाम सुफलाम वंदे कहाँ चले गए? यही है, ये तो तौहीन कर रहे हैं आप। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम संशयाम मलयाम। तो ये बीजेपी के प्रवक्ता थे जिनसे लाइव डिबेट में कहा गया कि वंदे मातरम गाकर सुनाओ, तो मोबाइल से पढ़ रहे थे वंदे मातरम, मोबाइल से देख कर पढ़ रहे थे, और इनको वंदे मातरम पूरा याद ही नहीं। वंदे मातरम गाना नहीं गाना कोई देशभक्ति का पैमाना नहीं है। आज भी हमारे देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, गरीब हैं। क्या वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो देशभक्त नहीं रहेंगे? वो ऐसी पार्टियों से ज़्यादा भक्त हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री को क्या वंदे मातरम पूरा याद है? दोस्तों, एक नमूना मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जब वंदे मातरम पढ़ रहे थे, पढ़कर देश को बता रहे थे कि हम बड़े देशभक्त हैं, तो जब प्रधानमंत्री नीचे देखकर वंदे मातरम पूरा पढ़ रहे थे, तब कैमरा इनसे हट जाता था। ये नमूना आप देखिए। आज प्रधानमंत्री ने अपनी भारी किरकिरी कराई है। संसद से दोस्तों ये तस्वीरें सामने आई हैं। कहा जा रहा है कि महामानव एक अक्षर बिना पढ़े नहीं बोल सकते, इसलिए जब भी वो पढ़ने लगते हैं तो कैमरे का एंगल उनसे हट जाता है। हम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल बिहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। तो ये लोग सिखा रहे हैं देशभक्ति, ये लोग सिखा रहे हैं राष्ट्रभक्ति, जिन्हें खुद ही राष्ट्रगान वंदे मातरम याद ही नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं बड़ी खबर पर। बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर संसद सत्र के बीच प्रधानमंत्री 4 दिनों की विदेश यात्रा पर निकल चुके हैं। 15 से 18 दिसंबर तक मोदी विदेश दौरे पर रहेंगे। संसद का सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। तो यहाँ पर बड़ा सवाल यह है, क्या संसद सत्र जब तक चल रहा था रुक नहीं सकते थे? संसद सत्र खत्म हो जाता तब विदेश दौरा कर लेते, और महामानव के विदेश दौरे से देश को कितना फ़ायदा हुआ ये तो आप लोग जानते हैं। दोस्तों, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जॉर्डन, इथोपिया, ओमान जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो कभी देश को ये नहीं बताते हैं कि हमें इस विदेश दौरे से इतना फ़ायदा हुआ। इस सरकार में जवाब देने की जो परंपरा है बिल्कुल ख़त्म हो गई।
तो 2025 में संसद के शीतकालीन सत्र में दो मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने बहुत दिलचस्पी दिखाई। एक तो आरएसएस की तारीफ करने में और दूसरा देखकर वंदे मातरम पढ़ने में वाहवाही बटोरनी चाहिए। इन्होंने आरएसएस को लेकर क्या बयान दिया दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए। इन्होंने कहा कि अंग्रेजों और निजाम के हाथों आरएसएस के लोगों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आरएसएस के राष्ट्र प्रथम के भाव से उन लोगों को दिक्कत थी। आरएसएस के लोग आज़ादी के आंदोलन में जेल गए। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानियों को उन्होंने शरण भी दी थी। तो प्रधानमंत्री ने संसद में जैसे ही आरएसएस की तारीफ की, लोगों ने आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर एक यूजर लिखते हैं, रत्नाकर गिदाम डॉक्टर हैं ये लिखते हैं कि अंग्रेजों से आरएसएस के सेवा को सर्टिफिकेट, ये उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिखाया है कि ब्रिटानिया हुकूमत का शौर्य प्रमाण पत्र संघ आरएसएस के लिए। तो ये लेटर आप देखिए, यहाँ पर साफ तौर से लिखा है कि आरएसएस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी एंटी ब्रिटिश मूवमेंट फ्रॉम 1925 टू 1947। यहाँ कहा जा रहा है कि आरएसएस ने 1925 से 1947 के बीच ब्रिटिश मूवमेंट के खिलाफ कोई भी आंदोलन नहीं किया, और जब भी अंग्रेजों के खिलाफ कोई मूवमेंट हुआ, कोई आंदोलन हुआ, तो उसमें हिस्सा ही नहीं लिया, इसीलिए इनको सर्टिफिकेट मिल गया है। दोस्तों, सिर्फ प्रधानमंत्री ही ऐसी बातें नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री के जो खास एमपी हैं, जो सांसद हैं, वो भी ऐसी बातें करते हैं। बीजेपी के एक सांसद हैं निशिकांत दुबे, ये कहते हैं कि जब तक लहू है शरीर में तब तक तिरंगा फहराएंगे, हमें गर्व है कि हम आरएसएस के हैं। तो संघी लोगों को अब आरएसएस होने पर गर्व है। प्रियंका भारती ने ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया है। निशिकांत दुबे को लिखा है, 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराए, आज ब्लड टेस्ट कराते घूम रहे हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और निशिकांत दुबे ही नहीं, जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, कहा जा रहा है उन्होंने अब तो जनगण मन के खिलाफ ही भी गुल फूंक दिया है। दोस्तों, इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में जेपी नड्डा ने कहा, मैं सम्मान करता हूं, और अगले ही पल कह रहे हैं 24 जनवरी 1950 को बिना बहस के सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्टेटमेंट के बाद इसे राष्ट्रगान बना दिया गया। तो इसी का फिर से जवाब दिया है प्रियंका भारती ने। उन्होंने कहा कि भाजपा अब राष्ट्रगान जनगण मन के खिलाफ खुलकर बोल रही है। आरएसएस राष्ट्रगान के खिलाफ हमेशा से रही है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखा गया, व्हाट इज द मोरल सैंक्शन बिहाइंड गवर्नमेंट्स चॉइस ऑफ जनगण मन एक्सेप्ट दैट इट कैन बी मेड एन आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट। ये 28 दिसंबर 1949 के ऑर्गेनाइजर में इसे लिखा गया। इसे प्रियंका भारती जी ने कोट भी किया है। प्रियंका भारती आगे लिखती हैं कि वंदे मातरम बहस के पीछे का खेल राष्ट्रगान के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश थी। अंग्रेजों के दलाल संगठन अब इस देश में जनगण मन और तिरंगा झंडा को हटाने के मिशन में खुलकर लग गए हैं। तो यहाँ पर प्रियंका भारती ने सत्ता की पूरी तरीके से पोल खोली है, सरकार को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है। और जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो सरासर झूठ बोल रहे हैं कि आरएसएस ने कभी देश की आज़ादी में हिस्सा लिया। अगर आपको प्रियंका भारती की बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, तो आपको इन महाशय की भी बात सुननी चाहिए। ये वीडियो इस समय तेजी से वायरल है सोशल मीडिया पर, और ये आरएसएस के बारे में कुछ कह रहे हैं। ज़रा इनको सुन लेते हैं। मुझे मालूम है कि मैं किससे लड़ रहा हूँ, और ये मैं 76 से लड़ रहा हूँ। हिंदू में जब कुछ गड़बड़ होती है कि हम सब इक्वालिटी की बात करते हैं हिंदू धर्म में, तो वो हमको मुस्लिमों का डर दिखाते हैं। इनका इतिहास, जो सब इनके दस्तावेज है, इनसे निकाली हुई किताबें मैंने पढ़ी है, और जो उनके क्रिटिक है उनके भी किताब मैंने पढ़ी है। ये धर्मेंद्र झा का किताब है, 2 किताबें है, और भी उनकी किताबें है। लेकिन संघ दिखने में सिर्फ 1 दशांश दिखता है, 9 दशांश संघ छिपा हुआ है। और सभी पार्टियां, सभी नेता ने गलती करी है। मैं तो कहता हूं कि यहां से आगे चलकर जिस जिस युवा को लगता है कि हम भारत के हित में काम करें, उन्होंने सिर्फ आरएसएस को पहचानना चाहिए, क्योंकि इनके इतिहास में एक भी ऐसी बात नहीं जो उन्होंने देश हित के लिए करी है। हिंदू धर्म के नाम पे वो हमें गलत दिशा में ले जा रहे हैं, और ये हमें रोकना होगा, क्योंकि देश सबका है। और इनका नेता जिन्होंने आरएसएस स्थापन करी, वो भी 2-3 साल तड़प रहा था, क्या करूं, क्या नाम दूं, कैसा लिटरेचर बनाऊं, क्या। वो खुद तो पेन भी नहीं रखता था हेगड़ेवार। पढ़िए उनके सब दस्तावेज पढ़िए। उनका हेतु था कि कांग्रेस के कुछ लोग मेरे साथ आ सकते हैं, कि इसलिए उन्होंने आंदोलन किया था मीट सत्याग्रह।
नमक का सत्याग्रह। तो हम जब इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ हमें कुचलने का काम किया, सभी भारतीयों को, ना सिर्फ मुसलमानों को, ना सिर्फ ईसाई को, ना सिर्फ, ये ज्यादा शत्रु हमारे हिंदुओं के हैं। तो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, उसके तहत वो हमारे सर पर बैठकर राज करना चाहते हैं। तो ये है आरएसएस का काला सच। लेकिन दोस्तों अफसोस है कि आज वो लोग देशभक्ति सिखा रहे हैं, वो लोग राष्ट्रभक्ति सिखा रहे हैं जिन्होंने कभी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा ही नहीं लिया, जिनका अपना कोई इतिहास ही नहीं है। आज वो इतिहास में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो आरएसएस कितना बड़ा देशभक्त संगठन है, बीजेपी वाले कितने बड़े देशभक्त हैं, दोस्तों ये आप लोग ही तय कर लीजिए। मैं आप पर ही छोड़ता हूं कि कौन देशभक्त है और कौन देश विरोधी है। प्रधानमंत्री मोदी कितने बड़े देशभक्त हैं, आप लोग तय करके मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।